Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, गोरखपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये क्लास 10th के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए, 11th और 12th सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ईच क्लास, ठीक है। ये चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ये चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो जहां ये आपको सूट बैठे वहां पे इसको आप फिट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है सोडियम का मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है Na सोडियम। इसका ऊपर लिखा हुआ है 23, नीचे लिखा हुआ है 11। आपको पता होगा नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या होता है मास नंबर। बोलो क्या होता है मास नंबर। अच्छा यहाँ देखो लिखा हुआ है मास नंबर किसका, सोडियम की बात कर रहे हैं, 23। एटॉमिक मास 23 AMU या 23 यूनिट, या शॉर्टकट में लिखा रहता है 23U। इसी को आप 23U भी लिख सकते हैं, 23U, ठीक है। अच्छा मास ऑफ 1 मोल सोडियम, Na सोडियम लिखा हुआ है 23 ग्राम। क्या लिखा हुआ है 23 ग्राम। तो यही कंफ्यूजन आज आप लोग का मैं दूर करने वाला हूं। यही कंफ्यूजन जानते हो, यहां तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अभी लिखने के पहले मैं पूछता कि बताओ मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। मैं पूछता सोडियम का मास नंबर तो बच्चे बोलते 23, बोलता पूछता एटॉमिक मास तो बोलते 23। तो मैं पूछता बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कुछ बच्चे सोचते कहते कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है सर, एक की यूनिट होती है और एक की नहीं यूनिट होती है। क्वेश्चन ये है कि ये तीनों सारी वैल्यू 23 ही क्यों आ रही है। ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। जो बच्चे ये जानते हैं कि डिफरेंस है उनको यही कंफ्यूजन होती है कि 23 ये वैल्यू नहीं बदल रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सब मास नंबर में एटॉमिक मास में डिफरेंस है और 1 मोल की बात कर रहे हैं तो 23 ग्राम हो जा रहा है, ठीक है। तो आखिर ये डिफरेंस क्या है, कैसे आया, क्यों आया, यही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे कुछ चीजें आपको इसके पहले पता होनी चाहिए। जैसे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर न्यूट्रल एटम, ठीक। अच्छा मास नंबर इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जैसे ये जो 23 लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और ये जो 11 लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन। ई पर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। तो फार्मूला भी लिख दिया, देखिए मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो ये डिफरेंस आज के वीडियो में आप लोग का क्लियर करूंगा। आप इसको चाहे तो इसको नोट कर लें। अब यही डिफरेंस मैं आज के पूरे वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। तो देखिए ये बताइए, एक वर्ड होता है मास नंबर, एक वर्ड होता है एटॉमिक मास। जैसे मान लो मेरे पास एक मिठाई का डिब्बा है, ठीक है, और मिठाई के डिब्बे में 20 लड्डू हैं। बोलो कितने लड्डू हैं, 20। तो ये बताओ मिठाई के डिब्बे का जो मास है, मिठाई के डिब्बे का जो वेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, 20 लड्डुओं पर डिपेंड करेगा। बोलो हाँ। अगर एक लड्डू निकाल लोगे तो मिठाई के डिब्बे का वेट घट जाएगा, एक लड्डू और डाल दोगे तो मिठाई के डिब्बे का वेट बढ़ जाएगा। जैसे आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से कहा भैया हमको 1 किलोग्राम लड्डू दे दो, उसमें चढ़ा 20 पीस लड्डू। कितना पीस, बोलो 20 पीस लड्डू चढ़ा। तो मैं अगर तुमसे पूछूं बताओ मिठाई के डिब्बे का मास नंबर क्या है, मास नंबर मास नंबर का मतलब दैट नंबर ऑन विच मास डिपेंड्स, वह संख्या जिस पर मास डिपेंड करे, निर्भर रहे। तो बताओ मिठाई के डिब्बे का मास नंबर क्या है, 20। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ मिठाई के डिब्बे का मास क्या है, तो तुम बोलोगे सर 1 किलो। तो बताओ 20 और 1 किलो कितना बड़ा डिफरेंस है। यही डिफरेंस होता है मास नंबर में और एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास होता है जिसकी यूनिट होती है ग्राम, किलोग्राम, AMU, ये सब उसकी यूनिट होती है। लेकिन मास नंबर संख्या होती है जिसकी यूनिट नहीं होती है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 संख्या होती है। तो मास नंबर का मतलब दैट नंबर ऑन विच मास डिपेंड्स। जैसे मैं कहूं एक क्लास में 40 बच्चे हैं, बताओ क्लास का मास नंबर क्या है, तो क्लास का मास नंबर है 40, 40 बच्चे हैं। लेकिन मैं पूछूं क्लास का मास क्या है, तो 40 बच्चों का तुम मास जोड़ोगे, कोई बच्चा 25 किलो का, कोई बच्चा 30 किलो का, कोई बच्चा 50 किलो का, सबको जोड़ के बोलोगे 980 किलोग्राम। मान लो जोड़ने पे आया 980, तो तुम बोलोगे क्लास का मास नंबर है 40, लेकिन क्लास का मास क्या है 980 किलोग्राम। मिठाई के डिब्बे का मास नंबर क्या था 20, लेकिन मिठाई के डिब्बे का मास क्या है 1 किलोग्राम। क्या है 1 किलोग्राम, 21 नहीं, 1 किलोग्राम। मतलब कुछ समझ में आया। मास नंबर का मतलब कि उस चीज के अंदर कितने लोग हैं गिन लो, और एटॉमिक मास का मतलब जितने लोग हैं उन सब का मास अलग अलग जोड़ दो, ठीक है।
अब मैं तुमको आज मास नंबर का एक नया फार्मूला दे रहा हूं जो तुम किसी किताब में नहीं पढ़े होगे। मेरे हिसाब से मास नंबर इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मास नंबर इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। मैंने तीनों जोड़ दिया। आपको ये पता है एक एटम के अंदर कितने मेन पार्टिकल होते हैं? मेन पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं 37 तरह के हैं। 37 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए उनको काउंट नहीं करते। तो लेकिन 3 मेजर पार्टिकल होते हैं जिनका रोल होता है एटम के केमिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, मैंने बोला मास नंबर एक संख्या है, कितने लोग एटम के अंदर हैं गिन लो, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। और एटम के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरे हिसाब से मास नंबर ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन किताबों में आप देखते होंगे ये वाला टर्म नहीं रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, मैंने लिखा 11Na23, ठीक है। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। कितने प्रोटॉन हैं? उतने ही प्रोटॉन होते हैं, 11। और कितने न्यूट्रॉन हैं? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, 23 में से 11 गया, क्या आएगा? 12। अच्छा, तीनों को जोड़ो, संख्या तीनों की जोड़ो, आपका आएगा 34 पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल? बोलो 34। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि मास नंबर का मतलब एक एटम के अंदर कितने लोग हैं गिन लो। बताओ सोडियम के अंदर कितने लोग हैं? 34 लोग हैं। तो 34 उसका क्या हो गया? मास नंबर। मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको लग रहा होगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, नहीं पढ़े हैं। अब इसका भी रीजन सुन लो। जैसे मिठाई आप खरीदने गए तो आपको देखो लड्डू जब देते हैं तो सब प्लास्टिक की या कागज की कटोरी होती है ना, छोटी छोटी कटोरी एकदम महीन सी, उस पर रख के देते हैं, सुंदर लगे। जब मैं तुमसे पूछता हूं बताओ मिठाई के डिब्बे में कितने पीस हैं, तो तुम बोलते हो 20। कभी बोले 40, सर 20 ठो पीस है लड्डू का और 20 ठो कटोरिया, 40। कई लोग बोलते हैं, कभी बोले 60 कि सर ऊपर पता नहीं क्या बिया टाइप का सफेद रंग का चिपका होता है, 20 ठो वो भी होता है, 20 तिया 60। क्यों नहीं गिने तुम? क्यों नहीं कटोरी को गिने? क्यों नहीं तुम उस बीज को गिने? क्यों नहीं गिने? क्योंकि उस कटोरी और बीज का मास लड्डू के मास की तुलना में नेग्लिजिबल। आपको पता है एक प्रोटॉन इज इक्वल टू एक न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1837 इलेक्ट्रॉन होता है बाई मास। अगर मास की बात करो तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के लगभग बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल है। तो ये बताओ मास नंबर का मतलब क्या होता है? दैट नंबर ऑन विच मास डिपेंड्स। अच्छा, सोडियम के एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल हैं? 34। लेकिन एक्चुअली सोडियम का जो एटम का जो मास है वो कितने लोगों पे डिपेंड कर रहा है? केवल 11 प्रोटॉन पे और 12 न्यूट्रॉन पे। 11 इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल। अगर 1837 इलेक्ट्रॉन होते, 1837 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते कि वो एक प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसको गिनते नहीं। तो आइए यहां से अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन घटा दूं तो फिर से क्या आ गया? 23। क्या आ गया? 23। यही सोडियम का क्या हो गया? मास नंबर। मास नंबर का मतलब दैट नंबर ऑन विच मास डिपेंड्स। दैट नंबर ऑन विच मास डिपेंड्स। अगर सोडियम के एटम का वेट बिना इलेक्ट्रॉन के किया जाए और एक बार इलेक्ट्रॉन को रख कर किया जाए, दोनों कंडीशन में वेट बराबर आएगा। रीजन वेट बराबर आएगा बच्चा। क्यों वेट बराबर आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल है, कोई औकाते नहीं है उसके मास की। ठीक है। आपके घर में मैं पूछूं कितने लोग हैं तो आप बोलते होंगे ना, मान लो आपके घर में 5 लोग हैं तो आप बोलते होंगे 5 लोग हैं। क्यों? तुम्हारे घर में छिपकली नहीं है? क्यों तुम्हारे घर में चींटियां नहीं है? क्यों तुम्हारे घर में मच्छर नहीं है? क्यों उनको नहीं गिने? क्योंकि उनका मास तुम्हारे घर के लोगों के मास की तुलना में क्या था? नेग्लिजिबल था। ठीक है। तो याद रहे एक एटम के अंदर तीनों पार्टिकल होते हैं तो मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये नेग्लिजिबल होता है, संख्या नहीं, इसका मास। आप कहेंगे सर संख्या गिनना है तो संख्या में तो इलेक्ट्रॉन होता ही होता है। फिर से सुनो इसकी डेफिनेशन। मास नंबर का मतलब दैट नंबर ऑन विच मास डिपेंड्स। जिन लोगों पर कितने लोग हैं डजंट मैटर, जिन लोगों पर उस एटम का मास डिपेंड करेगा उनको गिनना है, सबको नहीं गिनना है। तो मास कितने लोगों पे डिपेंड करेगा? केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो मास नंबर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को नहीं गिनेंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो अगर मैं कहूं सोडियम का एटॉमिक मास बताओ तो सारे न्यूट्रॉन और सारे प्रोटॉन का मास आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। मैं कहूं सोडियम का मास नंबर बताओ तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ लेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ेंगे।
संख्या गिन लेंगे। मैं कहूं सोडियम का एटॉमिक मास बताओ तो न्यूट्रॉन का अलग, प्रोटॉन का अलग, सारा मास जोड़ देंगे और कह देंगे ये सोडियम का एटॉमिक मास है। ऐसे ही आप किसी एटम का निकाल सकते हैं। मैं सोडियम एक एग्जांपल लिख चल रहा हूं। आप कार्बन ले लिए 6C12, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं गिनोगे तो 6 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए, तो 12 हो जाएगा उसका मास नंबर। और मैं कहूंगा उसका एटॉमिक मास बताओ तो 12 का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग जोड़ दोगे, दैट इज एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, इसको क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब देखिए, चलो बताओ सोडियम का मास नंबर क्या है? मास नंबर ऑफ सोडियम, मास नंबर ऑफ सोडियम। चलो बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ के कितना आ रहा था? 23। आगे कुछ मत लिखना, संख्या है 23। आप चाहे तो आगे एक चीज लिख सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स, या यूं कह लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को ही बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कोई पूछे सोडियम का मास नंबर तो 23, बहुत इच्छा कर रही है कि नहीं हम सर कोई यूनिट लगाना चाह रहे हैं, तो न्यूक्लियॉन्स, तो 23 न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब ये बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? सारे पार्टिकल का मास आपस में क्या करो? जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। जोड़ो ना जोड़ो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे मिठाई के डिब्बे का मास नंबर क्या था? 20। मिठाई के डिब्बे का मास कैसे निकाले? हर लड्डू का मास आपस में जोड़ दिए। एक लड्डू 50 ग्राम का था तो 20 गुणे 50 कर दिए, 1000 ग्राम आ गया, मतलब मिठाई के डिब्बे का मास हो गया 1 किलोग्राम। ठीक है, तो अब देखो लिखने जा रहे हैं, मास नंबर क्लियर हो गया। अब देखो लिखने जा रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। अब सोडियम का मास निकाले जा रहे हैं। अच्छा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है? बराबर। जैसे मिठाई के डिब्बे में 20 लड्डू थे, एक लड्डू का 50, तो दूसरे का भी 50, तीसरे का भी 50, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दिए 20 गुणे 50। तो अगर सोडियम में 23 लोग हैं और 23 का मास आपस में क्या है? सेम है। अरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है थर्ड फोर्थ डिजिट में। तो मैं 23 बार जोड़ूंगा नहीं, मैं 23 का मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके मास से, उसके किसके? प्रोटॉन के। तो 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द, मैं 2 ही डिजिट लिख रहा हूं, अरे प्रोटॉन का मास 4-5 डिजिट तक जाता है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये मास होता है किसका? प्रोटॉन का। कोई पूछे ये किसका मास है? ये किसका मास है? प्रोटॉन का मास है। देखिए ग्राम आ गया, जब मैं मास की बात कर रहा था तो क्या आ गया? ग्राम आ गया। प्रोटॉन का मास आपको याद होना चाहिए, ये प्रोटॉन का मास है। अब देखो यही आपका आंसर हो गया। अब कोई पूछे सोडियम का मास नंबर क्या होता है? 23। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, या 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कोई पूछे कार्बन का मास नंबर क्या होता है? तो 12। कार्बन की बात करेंगे तो 12। और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कोई पूछे हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है? तो 1। कोई पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? तो 1 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब कई लोग कह रहे हैं अरे सर हाई देखिए, हाई 23 है और हाई इतना है, लेकिन कई टीचर और कई बच्चे तो बोलते हैं इक्के चीज है। इक्के नहीं है, दिखा डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। ये मास नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अब दिमाग में कई लोग क्या आ रहा होगा सर, लेकिन अभी कुछ देर पहले आप ही बोर्ड पे लिखे थे 23 23 23 23, सब 23 से आ रहा था, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, और ऊपर से है इतना बड़ा पावर वाला टर्म भी साथ में लगा हुआ है। तो आइए आपसे कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगा। ये बताइए दुकान पर अगर आपको खूब भारी भरकम चीज खरीदनी है, लकड़ी खरीदनी है, आपके घर पे सोफा बेड बन रहा है, लकड़ी का काम हो रहा है, तो झोला लेके जाओगे लकड़ी खरीदने? अबे ट्रैक्टर लेके जाओगे, ट्राली लेके जाओगे, बहुत ज्यादा लकड़ी लेके आना है। अच्छा किलो में खरीदोगे कि क्विंटल या टन में? क्विंटल या टन में खरीदोगे। हंसी आ रही होगी ना, सही बात है, हंसो हंसो। क्विंटल या टन में खरीदोगे बे बकले लकड़ी, ठीक है। अच्छे तो अगर तुम यानी क्विंटल एंड टन बोथ आर द यूनिट्स ऑफ वेट। अगर तुमको मान लो भिंडी खाने का मन कर रहा है तो तुम ट्राली लेके जाओगे क्या मार्केट में, क्या आज भिंडी लेके आएंगे? अबे तुम झोला लेके जाओगे, दुकानदार से कहोगे भैया आधा किलो भिंडी दे दो, ठीक है, आधा किलो, 1 किलो, 1 टन भिंडी थोड़ी ना लोगे। तो ये तो आधा किलो, किलोग्राम, दीज आर द यूनिट्स ऑफ वेट, सब वेट की यूनिट है। अगर तुम सुनार के यहाँ जाओगे, अंगूठी पहनने का मन कर रहा है तो क्या आधा किलो का अंगूठी पहनोगे? सुनार के यहाँ जाकर भैया आधा किलो का अंगूठी दे दीजिए, भाई उंगलियां नहीं उठेगा, खनवे नहीं खा पाओगे, ठीक है। तो तुम उसके यहाँ ग्राम मिलीग्राम में, लोग कहते नहीं भैया 3 ग्राम का 5 ग्राम का अंगूठी दिखाइए सुनार के यहाँ, तो ग्राम एंड मिलीग्राम बोथ आर द यूनिट्स ऑफ वेट। यानी आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, जब चीजें छोटी होती जा रही हैं तो वेट की यूनिट भी छोटी होती जा रही है। टन, क्विंटल, किलोग्राम, मिलीग्राम,
छोटी होती जा रही है, ग्राम, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज छोटी है कि बड़ी है? कई बच्चे कह रहे होंगे छोटी है। जो बच्चे कह रहे हैं छोटी है ना, वो गलत कह रहे हैं। ये चीज छोटी नहीं है, ये चीज बहुत 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 बहुत, जितना तुम सोच सकते हो तुम्हारी सोच से भी छोटी। देख लो, 10⁻⁻24 है, 0.00000024 बार जीरो आएगा भाई। ये बहुत छोटा है और इसको हम ग्राम में तौल दिए। हंसी आई? अभी मैं लकड़ी तौल रहा था झोले में तो हंस रहे थे, अभी मैं सोना तौल रहा था किलोग्राम में तो हंस रहे थे, मैंने इसको तौल दिया ग्राम में, किसी को हंसी आई नहीं। अब हंसो खुल के ना, ठीक है। तो याद रहे, ये यहां पर ग्राम लिखना उचित नहीं है, ये इतना कम है, कैसे ग्राम में मेजर होगा। इसीलिए केमिस्ट्री में एटम्स की वेट निकालने के लिए एक नई यूनिट बनाई गई और उसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, तो सारी यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैं कहूं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 होते हैं कि नहीं होते हैं। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं, तो 10 क्विंटल। सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। मतलब ये भी जो नई वाली मास की यूनिट बनी AMU, वो भी कनेक्टेड होगी किससे? ग्राम से। तो अब सुनो, बता रहा हूं, इसी को मान लिया गया क्या, 1 AMU। क्या मान लिया गया? 1 AMU। तो जब इसकी जगह 1 रखोगे तो आंसर क्या हो गया? 23 AMU। इसी को बाद में और छोटा कर दिया गया, 23 यूनिट, या इसी को लिखते हैं U, 23 यूनिट और U। अब समझ में आया कैसे 23 आ गया? तो सोडियम का मास नंबर 23, चुप, कुछ आगे नहीं बोलना है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 यूनिट, कार्बन का मास नंबर 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट। कोई पूछे कार्बन का एटॉमिक मास बताओ इन ग्राम, तो 12 यूनिट या 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इससे मल्टीप्लाई कर देना। जब बोले इन ग्राम बताओ तो खट से इससे मल्टीप्लाई कर देना, नहीं बोले तो आप यू 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 लगाते हुए निकल लो। अब ये डिफरेंस जिंदगी भर भूलना मत। अभी मोल वाला भी समझा रहा हूं, उसके पहले कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। आइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है। मिटा रहा हूं इसको देख लीजिए, कहीं कोई समस्या हो तो बोलिए। सोडियम का मास नंबर 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23 यूनिट, सोडियम का मास इन ग्राम 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में बोलेगा तो -27 किलोग्राम, ठीक है। ये आप कन्वर्ट कर लेंगे। और 1 AMU बराबर कितना ग्राम होता है? कोई पूछे ये कहां से आया, तो ये प्रोटॉन का मास है या न्यूट्रॉन का मास है। अब देखिए, अभी मैंने आप लोग को, ठीक है, कुछ पढ़ाया, ठीक। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं क्वेश्चन, इजी, मीडियम, टफ। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछूंगा 3 तरीके से। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज, ये क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये मिटा दे रहा हूं, इजी, मीडियम, टफ, ये नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं इजी, क्वेश्चन यही है, मीडियम, टफ। देखते हैं, मैं 4 ऑप्शन आपको दूंगा और आपको करेक्ट बताना है। इजी में ऑप्शन दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन इजी है तो A 23, B 11, C 23 ग्राम, D नन। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, बताइए आंसर क्या होगा भाई, बताओ। पूछा गया है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए, इधर आ जा रहा हूं, बताइए कौन सा ऑप्शन इन चारों में सही है, 23, 11, 23 ग्राम या नन। आप जानते हो क्या आंसर बोलेंगे? नन। बिल्कुल सही जवाब। अरे भैया, अभी तुरंत पढ़ाए हो, तुरंत गलत थोड़ी ना जवाब दे दोगे। सही जवाब, नन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो अगर मैं नहीं पढ़ाया होता तो वीडियो देखने वाले 95% बच्चे ऑप्शन ए 23 टिक मार के चले आते। 23 मास नंबर है, मैंने एटॉमिक मास पूछा है, 23 मास नंबर है और इसको टिक मार के चले आते। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23U और ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, इसलिए नन वाले को टिक मार के निकल लिए। देखिए, पढ़ाया तब क्लियर हुआ, पढ़े आप तब क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करिएगा, ठीक है। 23 एकदम कसम खा लो, ये नहीं काम चला ले रहे हैं सर, वही चीज याद थी, यूनिट नहीं लिखा था, काम चला लिए, ये गलत हो जाएगा। आइए मीडियम में, क्वेश्चन यही है, ऑप्शन बदलना है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम, ऑप्शन सी 39.41 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऑप्शन डी नन। बताइए, अभी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे बहुत से बच्चे खट से नन बोल रहे होंगे, खटाक से नन बोल रहे होंगे। जो बच्चे कहीं ये 23 है, ये तो मास नंबर है, ये क्या है भाई, ये तो कुछ नहीं, ये 20 ग्राम लिखा हुआ है, 27 लिखा और ये पता नहीं क्या 39.4 है। बच्चे बोलते हैं नन, गलत जवाब। थोड़ा सा मीडियम किया, देखिए आपका आंसर गलत आ गया। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। कैसे? ये था सोडियम का मास नंबर क्या होता है 23, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब 23 इंटू 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, 23 इंटू 1.67, तो लगभग आपका आंसर 39.4 या 38.4 ऐसे ही कुछ आएगा। मैंने मन में तुरंत किया है, ठीक है, तो 39.4 आएगा, वही लिखा है यहाँ, और इंटू 10⁻⁻27 कर दिया है, किलोग्राम लिख दिया हूं ना, तो 24 से 27 हो गया। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, कहीं किसी ऑप्शन में वो वैल्यू तो नहीं दी है। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी सही हो गया। नन मत मारिएगा। अधिकतर बच्चे जो ये वीडियो नहीं पढ़े या नहीं क्लियर होते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर में, 95% बच्चे ये टिक मार देते हैं, और जो 5% बच्चे जानते हैं कि 23 यू होता है, वो ये टिक मार देते हैं नन। कहते हैं 23 यू नहीं दिया था सर, हम नन टिक मार के निकल लिए। मल्टीप्लाई कर लेना इस डेटा को। अच्छा, मैंने सोडियम लेके चला हूं, एग्जाम में कार्बन नाइट्रोजन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आएगा। यहाँ 39.4 आ रहा है, हर जगह कुछ और आएगा, तो मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेंगे। अब पहले पूछ रहे हैं टफ में क्या होने वाला है। आइए टफ में आ गए, ऑप्शन ए 23U, ऑप्शन बी 39.4 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ऑप्शन सी 39.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऑप्शन डी ऑल। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही 23 यू टिक मार के निकल लेते हैं। बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, अच्छा ये दिया है ग्राम में भी और किलोग्राम में भी, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, देखिए, तो इसलिए ऑल टिक मार देते हैं। तो आपको बता दें, डिपेंड करता है, ये भी गलत है। अगर आप ए टिक मारते हैं गलत, बी टिक मारते हैं गलत, सी टिक मारते हैं गलत, डी टिक मारते हैं तो भी गलत। कल कर पगला गए हैं क्या? डी कैसे गलत हो जाएगा? डी सही है, ऑल तीनों सही है तो ऑल हो ही जाएगा। तो आप सुनिए, जो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन के एक ही ऑप्शन सही होता है, ऊपर लिखा रहता है ओनली वन करेक्ट ऑप्शन इज देयर, यू हैव टू टिक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन। अगर ओनली वन करेक्ट में ये क्वेश्चन आएगा तो डी आपका सही है। डी वाला बबल OMR सीट पे ऐसे गोल गोल भर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया मल्टीपल करेक्ट में, मल्टीपल करेक्ट में समझते हो, आपको आजादी दी गई है कि जितने सही ऑप्शन है सबके बबल आप फिल कर दीजिए। तो जानते हो उसमें आपको चारों का बबल फिल करना पड़ेगा, इसे चारों का बबल फिल करना पड़ेगा, 1 2 3 4। क्योंकि अगर आप केवल डी वाले का बबल फिल करेंगे, अगर मैं कहूं किसी क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, इसका दूसरा मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन ए, बी और सी गलत। तो अगर आपको आजादी मिली है एक से अधिक बबल फिल करने की, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑल वाला नहीं टिक करते हैं, चारों का बबल फिल करते हैं। ऑल कह रहा है ये भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है तो भर दिए, ये भी सही है तो भर दिए। ये चीज जल्दी कोई बताता नहीं और एक आध क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं बच्चों के। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट वाले में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कोई बच्चा ऑल भरा और कोई बच्चा चारों भरा, बताओ सही तो दोनों है ना, दोनों को नॉलेज पूरी है, लेकिन एक को मिलेगा +3 और एक को मिलेगा -1। तो अगर ये क्वेश्चन ओनली वन करेक्ट में आया है तो डी सही है, अगर ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट में आया है तो चारों बबल आपको फिल करने होंगे। दैट्स इट। ठीक, ये IIT वगैरह बेसिकली होता है, IIT नीट में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एटॉमिक मास पर ही आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आया अगर मल्टीपल करेक्ट में आया है, किसी और टॉपिक का आ गया, थर्मोडायनेमिक्स का आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ गया, और उसके 4 ऑप्शन सही है और चौथे में ऑल लिखा हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, तो आप चारों बबल फिल कर देना। लेकिन अगर कहता है कि केवल एक ही ऑप्शन सही है और यही क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, तो चौथा ऑप्शन भर देना, जो भी जिसमें ऑल लिखा रहेगा। तो ये आपका क्लियर हो गया भैया। ठीक, सारे बिंदुओं पे मैंने आपको समझा दिया। बस एक छोटी सी चीज और इसमें समझानी है अभी इस वाले वीडियो में। 1 मोल की अगर सोडियम की बात करते हैं 23 ग्राम आ जाता है। यहां क्या बोल रहा हूं, मास नंबर 23 और ग्राम में बदलना हो तो 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मैं कह रहा हूं 1 मोल की बात करते हैं तो 23 ग्राम, कुछ मल्टीप्लाई होते नहीं, 23 के आगे सीधे ग्राम आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है, यही बता दे रहा हूं।
मोल वाला समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत मोल की नॉलेज होनी चाहिए। क्लास 9th में भी आप पढ़े थे, नहीं पढ़े हैं तो मेरे भी वीडियोस मोल पर आएंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मोल की थोड़ी बहुत नॉलेज है। अच्छा अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर मैं लिखूँ 1 मोल, अगर मैं लिखूँ 1 मोल सोडियम, तो आपको पता होगा आप लिखते हैं 23 ग्राम और इक्वल टू लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यही तो लिखते हो, एटम्स ऑफ सोडियम। अच्छा ठीक है, यानी 23 ग्राम में इतने एटम हैं। ये ग्राम कैसे आया, बस हमको यही पता लगाना है। आइए पता लगाते हैं। ये तो मास ऑफ 1 सोडियम एटम क्या होगा, जल्दी बोलो। एक सोडियम एटम का मास अभी आज ही पढ़ाया हूं यार, 23U, ग्राम में बदलो, 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। अच्छा एक सोडियम एटम का मास इतना है तो 2 का कितना होगा, इंटू 2, 3 का कितना होगा, इंटू 3, 4 का कितना होगा, इंटू 4, तो इतने एटम का कितना होगा। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सही है, बराबर। ये देखो -24 है, ये +23 है, तो कट के क्या बचेगा, 10⁻−1, ये तो आता है ना। और जब 23 का मल्टीप्लाई तुम 23 का करें, हाँ इसका 1.67 का मल्टीप्लाई 6.022 से करोगे, ऐसे लिख दे रहा हूं, 1.67 इंटू 6.022 इंटू 23 को किनारे रख रहे हैं क्योंकि 23 तो हमको चाहिए ही। ग्राम में कैसे आ रहा है बस यही पता लगाना है, ग्राम। अच्छा ये देखो, ये क्या हो गया, 10⁻−1, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 10, क्या आएगा, 10 इंटू 23 ग्राम। अच्छा तो 10⁻−1 10⁻+1 क्या हो जाएगा, 1, यानी 23 ग्राम। ओ माय गॉड, दिख रहा है ना नीचे, हाँ 23 ग्राम। कुछ समझ में आया, आपका आंसर आ गया भाई, 23 ग्राम आ गया, देखिए ठीक है। तो ये 23 ग्राम आपका आंसर आ गया है। यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा ये इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 23 ग्राम। नीचे थोड़ा कट जाता है जब वीडियो एडिट करता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। आप कैलकुलेशन समझिए, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली 23 ग्राम। मतलब 23 ग्राम में सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, और उन सारे एटम का अलग अलग वेट क्या होता है, 23U 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 23U। और जब 23U को ग्राम में बदल के आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ग्राम ही आ जाएगा एग्जैक्ट। क्लियर। तो 1 मोल, एक सोडियम का मास नंबर 23, एक सोडियम का एटॉमिक मास 23U, एक सोडियम का एक मोल सोडियम का मास 23 ग्राम। इज इट क्लियर बच्चों। तो याद रखिएगा 9, 10th, 11, 12 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन अब अपने साथ मत होने दीजिएगा। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के साथ, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मोल कॉन्सेप्ट का भी टॉपिक है, 11th के चैप्टर 1 का भी है, चैप्टर 2 का भी है, क्लास 10th का भी है और 9th का भी है। सभी तरह के बच्चे इसको देखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।